आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है नीति वचन 30 अध्याय का 8 पद, जिसमें लिखा है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यह वचन आगूर ने लिखा है। आगूर अपने दिल को जानता था। वह जानता है कि अगर उसे जरूरत से ज़्यादा मिलेगा तो वह भरपूर रहेगा और ईश्वर से दूर होता जाएगा। इसलिए वह कहता है, मुझे ना तो निर्धन कर, यानी मुझे ना तो गरीब बना, ना ही धनी। मेरे प्रियो, अगर हम धनी हो जाएंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे। आगूर को सिर्फ प्रभु चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि गरीबी भी हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। गरीबी हमें बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जैसे चोरी करना। राजा सुलेमान ने वचन में कहा है, सभोपदेशक 5 अध्याय का 10 पद, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, या भी व्यर्थ है। इससे हम यही सीखते हैं कि जो धन से प्रेम रखता है उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता, और जो धन से प्रेम रखता है वह अपने आय से कभी संतुष्ट नहीं होता, या भी व्यर्थ है। इन दोनों वचनों में हमने देखा कि हमें धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अपने ही जीवन की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरे पापा, इन सभी का सरकारी जॉब था। हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा था। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारे घर में सब कुछ था, पर हम सभी परमेश्वर से दूर थे। हम लोग हर संडे चर्च भी जाते थे। रात में पारिवारिक प्रार्थना भी घर में होती थी, पर बस नाम का। मेरी दादी और मेरे चाचा हमेशा बीमार रहते थे। एक दिन मेरी दादी का अचानक डेथ हो गया। उसी साल में 5 महीने के अंदर ही मेरे चाचा का भी डेथ हो गया। हमारा घर जो कभी खुशियों से भरपूर था, अचानक ही दुख का पहाड़ हमारे जीवन में आ गया। हमारे जीवन में कभी किसी तरह की कोई कमी घटी नहीं होती थी। अचानक हम सभी भोजन के लिए तरसने लगे, पर हमेशा हम लोगों ने पारिवारिक प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पहले तो बस एक रूटीन फॉलो करते थे, पर जब से हमारे जीवन में दुख आया, हमने सच्चे हृदय के साथ प्रभु को पुकारा, और वह प्रभु उस दुख के मुसीबतों से हम सभी को बाहर निकाला। आज फिर से वो आशीष हमारे जीवन में है जो पहले थी। हमें सिर्फ प्रभु की खोज करनी है। वह हमें हर वस्तु से तृप्त करेगा। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6 पद में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे पहचानते हैं कि परमेश्वर ही वास्तविक धार्मिकता का स्रोत है। हमें यीशु के साथ अच्छे संबंध बनाना है। हमें उससे प्रार्थना करनी है कि पिता, ना तो हमें धनी बना, ना ही निर्धन, हमें प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। हमने देखा कि हमारे जीवन में जब सब कुछ था तो हमारे जीवन में घमंड आ गया। इसलिए वचन कहता है कि मुझे ना तो निर्धन कर, ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हमें अपने जीवन यापन के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। हम प्रभु की प्रार्थना में देखते हैं, उसमें लिखा है, हमें आज हमारी प्रतिदिन की रोटी दे। हमें बस प्रभु से विनती करना है कि मुझे प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन में जब खुशी आती है तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। हमें बस
उसकी स्तुति महिमा करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है। उन्होंने हमें सुंदर सा जीवन दिया है। इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें इस संसारिक जीवन में रुपए पैसा की, धन दौलत की लालच नहीं रखनी है। हमें बस प्रभु पर भरोसा रखना है। वह हमें सही समय पर ऊंचा उठाएंगे। आप विश्वास करें और अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखें। आमीन।